ये दोहरा सुलूक हो रहा था नहीं। औरंगाबाद टाइम्स और मैं हूं कलीम चिश्ती। इस वक्त हम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में खड़े हैं। यहाँ पर वार्ड रचना को लेकर लोगों का काफ़ी ऑब्जेक्शन रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है और एमआईएम पार्टी है और कांग्रेस है पार्टी है। इनके लोग यहाँ के नेता यहाँ पर आके ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और उनका जो है तो कड़ा विरोध है इसके ऊपर जो वार्ड रचना की गई है। इसके अंदर काफ़ी गलतियाँ यहाँ पर लोग और कांग्रेस आई के लोग बता रहे हैं और राष्ट्रवादी के लोग बता रहे हैं। और हम आपको बता दें कि एमआईएम की भी पार्टी के यहाँ लोग आके जो तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो वार्ड रचना की गई ये बिल्कुल गलत की गई और ये जो वार्ड रचना की गई है ये बीजेपी के हिसाब से की गई है, ऐसा उनका आरोप है। सीधा आरोप उन्होंने ठेठ आरोप लगाया है। क्या क्या कहा है लीडरों ने हम आपको सुनाते हैं। प्रभाग के अंदर हमारे दो सिस्टम गलत ढंग से हुए। एक तो भीमनगर भावसिंहपुरा, वहाँ से लेके बेगमपुरा, जयसिंहपुरा और उसके बाद में गणेश कॉलोनी, यहाँ तक हमारा वार्ड लिया गया, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हमारा ये बोलना था, आक्षेप हमने ये लिया कि भाई बाजू में नंदनवन कॉलोनी था, घाटी जय भीमनगर था, आसिफा कॉलोनी, उसको मिलाना चाहिए था। 9 किलोमीटर दूर मिलाने की क्या आवश्यकता थी, क्या गरज थी, क्यों मिलाया गया। और दूसरी बात, 88 से लेके आज तक प्रबुद्ध नगर और मेरा ऑफिस जो है उसके पीछे की जो पट्टी है, मेरे ऑफिस के बाद वो गली है पूरी, उसके बाद में नदी है, नदी के बाद सफील है और सफील के बाद प्रभाग नंबर 5 है, उसके अंदर वो पट्टी को डाल दिया गया। उसके बाद में जो है तो भीमनगर को वार्ड अगर तुम बना रहे हैं तो पूरा वार्ड लेना चाहिए, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। जयसिंहपुरा जो मेरा वार्ड 88 से आज तक जो वार्ड है उसको भी 2 भाग में 3 भाग में तोड़ दिया गया। तो हमारे आक्षेप था कि जो तोड़ दिया गया, जो गलत ढंग से उधर डाला गया, उसको हमारे जयसिंहपुरा के अंदर लेना चाहिए। भीमनगर का जो टूटा उसको भीमनगर में लेना चाहिए। ऐसी हमारी मांगे, जैसे बेगमपुरा एज इट इज पूरा वार्ड उन्होंने रखा एज इट इज, उसमें एक भी गली उन्होंने तोड़ी नहीं। हमारा उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन हमारा वार्ड जो टूटा उसके ऊपर हमारा आक्षेप था और हमने आक्षेप लिया उसके ऊपर। और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया कि हम देख लेते हैं और क्या गलती हुई उसको दुरुस्त करके हम आपको बताते हैं। साहब, आपकी जयसिंहपुरा की गलियां कहाँ तक गई आपने बताया, अभी तो इस बारे में बताइए। ये मेरा ऑफिस के पीछे का पट्टा गया और प्रबुद्ध नगर का कुछ भाग उसमें गया, तुम्हारे नंदनवन का। देखो, अभी पूरा डिटेल तो मैंने देखा नहीं और पूरा डिटेल मैं देखूंगा। मैं अभी मेरे वार्ड के हद तक बात किया, अभी मैं पूरा डीप में गया नहीं और पूरा डीप में जाने के बाद, स्टडी करने के बाद में बोलना उचित रहेगा। आज ये पक्ष को फायदा, वो पक्ष को फायदा बोल के, बगैर स्टडी के बोल के हवा में बात करे जैसी बात मैं कभी करता नहीं। मेरे पास में पुख्ता जानकारी रही, पूरी मालूमत रही, तो उसके बाद ही मैं बात करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आने के बाद अब लोगों की जो मैं सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, उसके बाद अब मैं पूरा डीप में घुस के स्टडी करूँगा। अभी तक मैंने सिर्फ मेरे प्रभाग की स्टडी किया था, इसलिए मैं मेरे प्रभाग के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा, आप डीप स्टडी करके उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँगा। देखो, अल्लाह का करम है, अल्लाह हमारे पे मेहरबान है। समझो, गोर गरीब लोग हमारे साथ रहते, हम गोर गरीब लोगों के काम 95 से लेके आज तक 30 साल से करते। हम रहते हैं बेगमपुरे में, लेकिन 2-2 बार किराड़पुरे की जनता मुझे चुन के देती है, गोर गरीब लोग मुझे चुन के देते हैं, क्योंकि मैं खुद गोर गरीब हूँ और मैं सुख दुख को जानता हूँ। लोगों के सुख दुख में जाना मेरा फर्ज है और मैं जाता हूँ, इसलिए लोग मुझे चुन के देते हैं। और इस बार अल्लाह के फजलो करम से प्रभाग हुआ, अल्लाह की मेहरबानी रही, गोर गरीब लोगों की दुआ रही, तो इंशाअल्लाह निश्चित
अशरफ खान भी जीत के आएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। पहली बार औरंगाबाद में प्रभाग सिस्टम से वोटिंग होने वाली है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, लोगों को जाके बताना पड़ेगा, लोगों को जाके समझाना पड़ेगा कि प्रभाग में ये लोग हैं। आपको पहले 1 वोट देते थे, अब 4 वोट देना है। किस सिस्टम से कैसा देना है, लोगों में जाकर बताना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये एक हमको काम ज़रूरी है और वो करना पड़ेगा। ये लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जो लोकसभा के उम्मीदवार हर ताकत से लड़ना जानते हैं, हर ताकत से भिड़ना जानते हैं। सामने कोई भी रहो, बीजेपी रहो, सेना रहो या और कोई एमआईएम पार्टी रहो, हम किसी के बाप से डरते नहीं, तगड़ा कड़ा मुकाबला करते हैं और गोर गरीब लोगों के हम काम करते हैं। इसलिए हम मार्केट में आज 30 साल से टिके हुए हैं। अल्लाह का हम पे करम है। आज तो बहुत अच्छी बात हुई कि गणेश पालनी आपको मिल गया है तोहफे में, आपने तो उसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, तोहफे में नहीं बोल सकते। तोहफा जिनके पास फंक्शन होता है उन लोगों को मिलता है, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर दूर मिलाया गया। इसका हमने पूछा, हमको तो कोई भी वाट चलता, जब तक कि अल्लाह हमारे सीधे पे कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगर हमारी किस्मत में जीत लिखा है, हमारे बच्चे की किस्मत में जीत लिखा है, तो जीत निश्चित होगी। दुश्मन कितने भी तीर चलाओ, अफसर खान सबका मुकाबला करने के लिए सक्षम है और तैयार है। शुक्रिया। देखिए, कुछ रोज पहले महानगर पालिका ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो नक्शा सैंक्शन होके आया था, तो महानगर पालिका ने उसको पब्लिश की है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे ऊपर लिए। और आज जो ऑफिसर बैठे हैं, ये बेकस बेसहारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो बोलेगी उनको सुनना उनका काम है, तो वो नक्काशे उन्होंने उनके हिसाब से बना के भेज दिए। उसके अंदर जो जो गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट की, उसका कहीं पालन नहीं किया गया है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे वार्ड की, ये बाजू का वार्ड मेरा है और इधर से है तो हमारे 2 नंबर का एक ये प्रभाग आता है। 2 नंबर प्रभाग के अंदर 37,000 का जो है तो पॉपुलेशन रखा गया और एक बहुत छोटा वार्ड बनाया, जोन बनाया गया। वहीं 3 नंबर जो है तो इसको यहाँ से लेके पड़े गांव का जो स्लाटर हाउस है, तकरीबन 10 किलोमीटर की इसकी रेंज आती है। तो ये प्रभाग जो है तो इतना लंबा किया गया है। इसके अंदर नेचुरल बाउंड्रीज हो या बड़ी बड़ी जो रोडें हैं हमारी डीपी प्लान की, वो सारी चीज़ों को उंगाला गया है। अब यहाँ पर एक 400 साल पुरानी एक दीवार है, तो फसील है बनी हुई, तो उसको उंगाल कर जो है तो खाली एक छोटा सा पॉकेट जो है तो 4-4.5 हज़ार वोटर्स का, वो जोन नंबर 7 में डाला गया। वहीं पर 3 नंबर को ले जाकर जो है तो खाम नदी उंगाल कर जो है तो स्लाटर हाउस तक गया, जबकि उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आप कोई दाट बस्ती को जो है तो 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। उन्होंने रशीदपुरा, हीनानगर, गणेश कॉलोनी, आलमगीर कॉलोनी जो एक कॉम्पैक्ट वार्ड है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करा। दूसरी ब्लंडर मिस्टेक, भावसिंहपुरा, भीमनगर जो है, खास तौर पर शेड्यूल कास्ट बस्ती को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने उसको भी जो है तो बीच में से 2 भाग कर दिए। कहीं ना कहीं जो है तो मुस्लिम और दलित सीटें कम करने का भाजपा का ये षड्यंत्र है और उन्होंने अपने हिसाब से जो है तो छोटे छोटे वार्ड बनाए। आप देखिए, कहीं भाजपा के और सेना के जितने भी प्रभाग बने वो 38,000, 39,000, 40,000 के अंदर है, और जहाँ दलित और मुसलमानों के इलाके है वो सीधा 45,000, 46,000 ऐसे बड़े बड़े जो है तो उसको प्रभाग बनाए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये फेयर इलेक्शन होने वाला भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो तो सत्ता का इसके ऊपर हावी रहना ज़रूरी है और वो रहेंगे। और ये जो ऑफिसर यहाँ पर जो बैठे हैं, ये मजबूर और लाचार लोग, मैं समझता हूँ इनको, ये सिर्फ सुनवाई करेंगे और इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट होने की हमारे को तो गुंजाइश नज़र नहीं आती है। नहीं, इसके बारे में समझो, ये सुनवाई होगी, आपको हर एक चांस रहेगा, आप इसके बारे में कोर्ट में। देखिए, अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो यकीनन हम लोग जो है तो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमने इनको अभी कहा, मैंने भी अंदर कमिश्नर साहब को भी, कि हमने जैसा आपको राइटिंग में जो टेक्निकल आपको रीजंस के साथ में हमारा ऑब्जेक्शन बना के डाले, आपने भी उसको राइटिंग में हमको जवाब देना चाहिए। यहाँ पर हूँ हाँ करके जो है तो ये जवाब हमको चलेगा नहीं। हमने आपके पास में राइटिंग में सारी टेक्निकल गलतियों के साथ में आपको जो है तो सबमिट किया। आप भी जो है तो हमको जो है तो वैसी राइटिंग के अंदर जवाब दो। अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट के रास्ते खुले हैं, और इन्होंने कोर्ट में जाने के लिए जो है तो पूरा का पूरा जो है तो इसका उल्लंघन किया है। जो इनको गाइडलाइंस दी गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि कुछ लीडर जो है तो यहाँ के बैठे, उन्होंने तीनों मतदार संघ के आमदारों ने अपने हिसाब से अपने पार्टी के लिए जो है तो इसको बनाकर लिया, ऐसा मैं मानता हूँ।
ये गलत यूसुफ को सर आज क्या कहेंगे? आज सुनवाई चालू है, यहाँ पर कई खुशी कई गम है, और क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले आगे ले ना, ये जो प्रभाग रचना हुई है इसका शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। इसके पहले भी मैंने बोला था कि जो प्रभाग रचना जो बनी है ये पूरा कायदे को तोड़ के बनाई हुई प्रभाग रचना है, इसलिए शहर कांग्रेस कमेटी सबसे पहले इसका निषेध करती है। क्योंकि ये प्रभाग रचना बनते टाइम पे उन्होंने पूरे नेचुरल बाउंड्रीज जो नेचुरल बाउंड्री जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, बताया था उनको, उसको तोड़ के इन्होंने इस तरीके से बनाए हैं। आज यहाँ पे अगर आप प्रभाग की बाउंड्रीज देखने जाएंगे तो बाउंड्रीज मिल नहीं रही है। 12-12 किलोमीटर के यहाँ पे प्रभाग बन चुके हैं, तो कैसा लोग जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से लोगों को मतदाता तक पहुँच जाएंगे यहाँ उम्मीदवार, ये सब परेशानी है। और हमने यहाँ भी कमिश्नर साहब को बोला है कि आप अगर सुनते होंगे तो हम आपको हमारी हरकत सूचना बताते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने वाले कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब बीजेपी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। उस तरीके से यहाँ पर ये प्रभाग रचना बनाई है, कोई पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के वास्ते प्रभाग रचना बनाई हुई है। इसलिए हमने एक तो उन्होंने 115 वार्ड बनाए, हमने बोलना था 122 वार्ड होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 6 वार्ड जो है 10-10 हज़ार का मार्जिन बढ़ा के 60,000 लोगों को प्रभाग में डाल दिया उन्होंने, जबकि 35,000 से 38,000 तक लोक संख्या रहना चाहिए था। उन्होंने 46,000 की लोक संख्या की है। इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ ये प्रभाग रचना की हम जाहिर निषेध करते हैं। ये जो प्रभाग रचना है हम इसको लेकर के इंडिया आघाड़ी को नुकसान दिखाई दे रहा है। देखिए, नुकसान फायदे का इशू नहीं है। ये आपने सही तरीके से ईमानदारी के साथ ये प्रभाग रचना बनाना चाहिए था। यहाँ किसी को फायदा पहुँचाने के लिए अगर ये प्रभाग रचना बनाई है, लोकशाही का इसमें अपमान है, लोकशाही संविधान का इसमें अपमान है, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। प्रभाग रचना से सीधे सीधे किसको फायदा हो रहा है? कि आप देख रहे हो ना किसको फायदा, भाजपा को फायदा होगा ना इसमें, भाजपा को फायदा होगा। अगर ये प्रभाग रचना के इन्होंने फिर से नहीं करे, हमने तो पूरी डिमांड ये प्रभाग रचना रद्द करके फिर से बनाने की हमने डिमांड की है। अगर नहीं करे तो शहर कांग्रेस कमेटी कोर्ट में जाएगी। पार्टी तो ये रचना से बहुत खुश नजर आ रही है, उनका दावा ये भी है कि हम महापौर भी बना सकते हैं प्रभाग रचना। नहीं, वो MIM का जो है वो आप MIM के लोगों से पूछ सकते हैं, मैं आपको कांग्रेस की बात करूँगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर महापौर बनाने जा रही है। शुक्रिया सर। लेकर आपने ऑब्जेक्शन डाला और क्या ऑब्जेक्शन है? ये हमारा न्यायनगर वार्ड है, हुसैन कॉलोनी न्यायनगर। यहाँ पे हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है इस प्रभाग रचना के अंदर। हमको हमारे एरिया को लग के जो है तो L4 सिडको एरिया है, उच्चभ्रू वसाहत है, वहाँ पे मसला ऐसा है उनके अंदर, उनके वार्ड में हमारी जो है तो 4 गलियाँ प्रभाग के अंदर इन्होंने जुड़ाई है, जो कि हमको वहाँ के वार्ड के लोगों के हिसाब से और विकास के हिसाब से बिल्कुल ही कतई किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि मसला ऐसा है, इसके पहले हाईकोर्ट हमारे बाजू से है, हाईकोर्ट की दीवार से लग के हमारा एरिया है, तो हाईकोर्ट की दीवार से लग के 1 या 2 गलियाँ जो है तो पहले L4 के वार्ड में हुआ करती थी, लेकिन उस वार्ड के जो लोग हैं, उस गलियों के जो लोग हैं जिनका L4 में गया था, वो लोग 5 साल तक विकास के लिए वंचित रहे। तो उन लोगों के पास जाके हमारे वार्ड के जो सर्वसाधारण गौर गरीब कामगार तबका है, जो लोग हैं, वो उनके पास जा नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके पास जाके अपना टुकड़ा रो नहीं सकते, और उन्होंने विकास काम में कभी साथ देने की मुझे नहीं लगता कोशिश की है। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि भाई हमारा जो पहला वार्ड था, वार्ड के पास से जो है तो हमारी जो लास्ट गली है, गली नंबर 12, वहाँ से जो प्रभाग बनना चाहिए था उसको छोड़ के इन्होंने आधे एरिया में से बीच में से कट कर दिए। बीच में से कट ना करते हुए जो हुसैन कॉलोनी न्यायनगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा, वहाँ से लेके ये प्रभाग में जुड़ा, प्रभाग कहाँ तक बनता है हमको उससे कुछ लेन देन नहीं। लेकिन प्रभाग जब पश्चिम दिशा में बन रहा है तो पूर्व दिशा में एक एरिया में से 4 गलियां काटने का कोई मतलब नहीं होता। वो गलियां नहीं कटनी चाहिए, उनको जो है तो उधर आगे बढ़ाना चाहिए। आगे उनके और एरिया है, जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उसको करना चाहिए। ये हमारी मांग थी, इसलिए अभी जो है तो ऑब्जेक्शन हमने लिया है। हमारे एरिया से बहुत सारे ऑब्जेक्शन उस पर आए हैं और वहाँ के लोग नाराज़ है इस प्रभाग रचना पर। और उसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया है, एक क्राइटेरिया जो था वो क्राइटेरिया को उल्लंघन करके जो खाम नदी है, खाम नदी के बाजू का हिस्सा जो है हमारे उसमें ले लिया है। और जो 29 प्रभाग है, 29 प्रभाग में से 22 प्रभाग ऐसे है जिसमें 37,000 से 41,000 की आबादी बताई गई, लोक संख्या। और हमारा जो प्रभाग है उसमें 46,275, यानी हमारे को
5,000 ज़्यादा वोटर आ रहे। इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमको जो है तो एसटी के जो वोटर है, एसटी के जो अनुसूचित जाति के, वो हमारे पास दो लोक संख्या ज़्यादा होने की वजह से दूसरे पे आ गए। तो हमारा बोलना ये है कि जो खाम रिवर है, खाम नदी है, जो हिस्टोरिकल है, उसको तूने क्रॉस करके जो भाग लिया, वो भाग को हमारे वरभाग में से निकाल दीजिए। और वो अगर वरभाग में से निकालेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक वरभाग जो है 41,000 42,000 का हो जाएगा। जो सबका है वो हमारा भी हो जाएगा। हमारा बोलना ये था, ये ऑब्जेक्शन हमने डाले। क्या लगता है आपको, आपकी सुनवाई नहीं, सुनवाई तो हमने अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव किया है साहब को, आयुक्त साहब और जो इलेक्शन आयोग के जो कमिश्नर है उन्होंने भी हमारे को अच्छे से सुना और हमारे पॉइंट को नोट किया उन्होंने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हो गया, सबका हो गया। हमारा जो ऑब्जेक्शन था प्रभाग नंबर 5 में ऐतिहासिक खाम नदी और शहर भिंत उंडाळून जे भाग घेण्यात आला होता, मकबरा रोडला जे जाता मक्का मस्जिद क्रॉस, मक्का मस्जिद से शमशान भूमि के लिए जो रास्ता जा रहा, उतनी जो आबादी प्रभाग नंबर 5 में डाले थे, जिसकी की लोक संख्या थी 630। तो हमने वो रिक्वेस्ट करे कमिश्नर साहब को कि उसको प्रभाग नंबर 3 में ट्रांसफ़र करो, जिससे कि उसकी लोक संख्या जितनी इलेक्शन कमिश्नर के गाइड के हिसाब से है वो फुलफिल हो जाती, और इससे कुछ ज़्यादा दूसरे प्रभागों में असर नहीं पड़ेगा। ये जाका वहाँ ये दोनों ही प्रभाग का हो जाएगा। इससे आप समाधान है आज जो आप। हाँ सर, कोई इशू नहीं। क्या लगता है, आप कर देंगे आपकी मांग? अब हमने तो डिमांड करे, टेक्निकली बताए उनको, करे तो ठीक है, हो जाएगा ऐसा लग रहा है। पॉजिटिव तो थे कमिश्नर साहब। आपको कितना नुकसान हो सकता है उससे? नहीं, नुकसान का नहीं है उसमें, खाली एक टेक्निकल है कि भाई वो खाम नदी क्रॉस करके शहर भिंत क्रॉस करके लिया हुआ है उन्होंने वो भाग। इसके लिए उसको हमारे 5 नंबर से हटा के प्रभाग क्रमांक 3 में डाले, तो वो खाम नदी से लग के वो प्रभाग भी चल रहा 3 नंबर, वो जाकी भी वो वहीं हो जाएगा। वो लोक संख्या वहाँ पर ही हो जाएंगी वो बेगमपुरे की। आपका नाम बोलिए। मीर वाजिद अली। मेरा ऑब्जेक्शन प्रभाग नंबर 6 को लेकर था। प्रभाग नंबर 6 के अंदर जो है तो पहले खिलारक का जो भाग गए और गेस्ट हाउस का जो भाग है, जो पीछे का हिस्सा है दिल्ली गेट का, जो पहले हर्षनगर वार्ड के अंदर आता था, अभी जो है तो उसको कट कर दिया गया। तो मेरा वही था कि अगर कभी इसको वापस इसके अंदर जोड़ते हैं तो यहाँ के नागरिकों को महानगर पालिका से मिलने वाली सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा जो है तो लेबर कॉलोनी के अंदर जो लोगों को मतलब वहाँ से उठाई गई, कट कर दिया, वहाँ के जो मतदाता है, अब वो मतदाता को भी इसी के अंदर रखकर उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, ये हमारी प्रशासन से मांगनी थी और इस मांगनी के ऊपर उन्होंने हमारी अच्छे से सुनी है। अब देखते हैं कि इसके अंदर प्रशासन और महानगर पालिका निवडणूक आयोग इसके अंदर क्या निर्णय लेते हैं। महानगरपालिकेच्या रचना विभागावर काय ऑब्जेक्शन दाखल करण्यात आलं? आज छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेची हरकती आणि सूचना यावरती आज सजेशन ऑब्जेक्शन होतं। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये, मी परत बोलतोय की महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये प्रभाग रचना केल्यानंतर ज्या हरकती, दावे आणि सूचना घेतल्या जातात, ज्या वेळेस नोटिफिकेशन प्रसिद्ध होते, त्याला रिजॉइंडर अथवा सुधारित राजपत्र काढता येत नाही। माननीय आयुक्तांनी तथा प्राधिकृत केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 23 ऑगस्ट 2025 रोजी 23 ऑगस्ट 2025 रोजी सदर शासनपत्र काढून सनी मी अंडरलाईन केलेली आहे तारखेच्या खाली। त्यानंतर सुधारित राजपत्र जे प्रसिद्ध करण्यात आलेलं आहे ते 30 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेलं आहे। मला एकच म्हणायचं आहे की 8 प्रभागामध्ये 46,000 लोकसंख्या आहे, 6 प्रभागामध्ये 45,000 लोकसंख्या आहे। प्रभाग क्रमांक 29 जो आहे, लाचचा जो 3 ची संख्या आहे, असा त्या प्रभागामध्ये असं काय अघटित घडलं की तो फक्त 29,000 समथिंग लोकसंख्येवरती ब्लॉक करण्यात आला आहे।
म्हणजे तो लोकसंख्येच्या 29,000 वरती तुम्ही समाप्त केला. आणि असं रातोरात काय घडलं की त्याच्यासाठी तुम्हाला शुद्धी परिपत्रक परत काढावं लागलं. तर याच्याबद्दल महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सांगतोय आणि कायद्याचा मला थोडाफार अभ्यास असल्या या कारणाने मी तुम्हाला सांगतो की असं रिजॉइंडर किंवा शुद्धी परिपत्रक काढता येत नाही. आणि शुद्धी परिपत्रक काढायचं असेल तर हिअरिंग संपल्यानंतर सजेशन ऑब्जेक्शन संपल्यानंतर शुद्धीपत्रक काढता येतं, जे की आयुक्त साहेबांनी 29 प्रभागावरती अतिशय एकतर्फी प्रेम केलेलं आहे असं माझा आरोप आहे. आणि जे काय शुद्धीपत्रक रिजॉइंडर अथवा शुद्धी परिपत्रक काढलेलं आहे हे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्या वेळेस असं शुद्धी परिपत्रक निघलेलं आहे असं मी ऑब्जेक्शन दाखल केलेलं आहे. तसेच सातारा प्रभाग क्रमांक 26 हा 13 किलोमीटरचा प्रभाग केलेला आहे, 13 किलोमीटर. त्याच्यानंतर क्रांतीचौक प्रभाग जो आहे हा एकूण 9 किलोमीटरचा प्रभाग आहे. क्रांतीचौक प्रभाग क्रांतीचौक 2 सातारा पोलीस स्टेशनच्या बॅक साईडचा पूर्ण एरिया हा क्रांतीचौक प्रभागामध्ये घेतलेला आहे असं माझं ऑब्जेक्शन होतं. आणि मी ते दाखल करून आज त्याच्यावरती सुनावणी झालेली आहे आणि मी माझं म्हणणं मांडलेलं आहे. काय वाटतं तुम्हाला, तुमची सुनवाई ऐकतील? याच्यावरती जर हा निर्णय नाही झाला तर आम्ही कोर्टात जाणार आहे.